स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर नंबर 6 विच इज़ स्क्वायर्स एंड स्क्वायर रूट्स। दिस इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट चैप्टर। ठीक है, आप 10th 11th 12th में भी अगर कहीं पे भी कोई बड़ा सा नंबर आ जाए और उसका स्क्वायर रूट फाइंड करना होगा, तो अगर ये चैप्टर में जो मेथड्स है अगर वो आपको अच्छी तरह से आती होगी तो आप आगे आपको दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, तो हम बेसिक से ही स्टार्ट करेंगे। पहली एक्सरसाइज जो है वो बहुत बेसिक है, जो हमने शायद इसके पहले के चैप्टर्स में भी थोड़ा बहुत देखा हुआ है। ओके, ये स्क्वायर और स्क्वायर रूट्स का मेरा एक IGCSE का भी लेक्चर है, अगर आप चाहो तो आप वो भी जस्ट गो थ्रू कर सकते हो। वो भी काफ़ी बेसिक में है वो लेक्चर, वो भी देख सकते हो आप, प्लेलिस्ट में मिल जाएगा आपको। दूसरे बच्चों, ये बोलना था कि अगर आपको कोई भी चैप्टर की कोई भी एक्सरसाइज चाहिए तो आप रैंडमली वीडियो सर्च मत करिए, आप प्लीज़ प्ले लिस्ट में जाइए और प्ले लिस्ट में सर्च करिए, क्योंकि मैं सारे वीडियोस का प्ले लिस्ट ही बनाती हूँ ताकि सबको तुरंत ही मिल जाए वीडियोस। और कोई दिक्कत है और कुछ समझने नहीं आया है, अगर आपकी टेक्स्ट बुक में अलग कोई क्वेश्चन है तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट कर सकते हो। ठीक है, तो मैं हो सके उतना आपको जल्दी रिप्लाई करूँगी और हो सके उतना जल्दी हेल्प कर दूँगी। ठीक है, तो आज हम स्टार्ट करें स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स। बेसिक हम समझ लेते हैं कि स्क्वायर्स क्या होता है, स्क्वायर रूट्स क्या होता है। ठीक है, हमने क्या देखा है आज तक, ये साइन देखी हुई है ऐसा। ठीक है, लेकिन कभी क्या दिमाग में आया ये साइन है, होती क्या है, ये है क्या। ये साइन जो है ना, ये एक नंबर इंडिकेट करती है जिसको हम बोलते हैं 1/2। ठीक है, ओके, तो ये स्क्वायर रूट की साइन है, तो स्क्वायर रूट की साइन का नंबर है 1/2। तो मतलब 2 का स्क्वायर क्या है, 4। 2 का स्क्वायर, 2 स्क्वायर इज 4, और 4 का स्क्वायर रूट क्या है, 2। ठीक है, कैसे मैं आपको सिंपल तरीके से समझा देती हूँ। देखिए 4 है, ठीक है, तो 4 को मैं 2 स्क्वायर लिख सकती हूँ और उसका रूट ले लो, लेकिन रूट की वैल्यू क्या है, रूट की वैल्यू है 1/2, ऐसे 1/2। ठीक है, सो ये पावर एंड एक्सपोनेंट में हमने पढ़ा है कि ये लॉ है कि हम इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो 2⁻1 आया, सो इसलिए 2 आया। हर वक्त हमें ये सारे स्टेप्स करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अगर सिर्फ ऐसे √4 लिखा है तो लिख देने का 2, √9 लिखा है तो लिख लेने का 3, इस तरीके से। ठीक है, √16 लिखा है तो इट इज़ 4। फाइन, सो स्क्वायर रूट और स्क्वायर में होप अब आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलिए तो हम स्टार्ट कर रहे हैं एक्सरसाइज 6A। जैसे जैसे एक्सरसाइज जाएगा वैसे वैसे थोड़ा सा टफ कैलकुलेशन आता जाएगा, लेकिन इतना टफ नहीं है। अगर अच्छी तरह से अंडरस्टैंडिंग के साथ अगर हम करेंगे तो ये हमको काफ़ी इजी लगने वाला है। पहली एक्सरसाइज में तो क्या है, सिर्फ प्राइम फैक्टराइजेशन से हमें फाइंड करना है। फर्स्ट क्वेश्चन में तो ऐसा है कि सिर्फ प्राइम फैक्टराइजेशन से फाइंड करना है कि ये सारे नंबर्स जो है वो परफेक्ट स्क्वायर्स है। परफेक्ट स्क्वायर्स मतलब क्या, 2 × 2 3 × 3 के जो आंसर्स आते हैं, मतलब जो भी नंबर उसके खुद के साथ मल्टीप्लाई होकर उसका जो आंसर आता है उसको परफेक्ट स्क्वायर्स बोलते हैं। ठीक है, जैसे 16, 25, 36, 49। और दूसरी चीज़ बच्चों, एटलीस्ट 20 तक आपको स्क्वायर और स्क्वायर रूट्स याद होने चाहिए। ठीक है, ये चैप्टर के एंड तक आपको स्क्वायर और स्क्वायर रूट्स 1 to 20 तक याद रहने ही चाहिए। ओके बच्चों, चलिए सो हम स्टार्ट करते हैं। प्राइम फैक्टराइजेशन तो सबको पता ही है, आता ही होगा सबको कैसे निकालते हैं। सो नंबर 1 है 1936, तो 1936 किससे जाएगा, 2 से जाएगा। सो 2 9 18, 2 6 12, 2 8 16। अगेन ये 2 से जाएगा, 2 4 8, 2 8 16, 2 4 8। अगेन ये 2 से जाएगा, 2 2 4, 2 4 8, 2 2 4। अगेन 2 से, 2 1 2 2 2 1। अब यहाँ पे तो क्या, मुझे तो समझ में आ गया कि कैसे है, लेकिन आप लोगों को इतना जल्दी समझ में नहीं आएगा क्योंकि आपको अभी तक पता नहीं होगा कि ये 121 किसका स्क्वायर है। 121 है 11 का स्क्वायर। ठीक है, तो इतना तो समझ में आ जाना ही चाहिए। अब देखिए, अब ये क्या पेयरिंग हो रही है, एक नंबर 2 बार एग्जिस्ट हो रहा है। हाँ हो रहा है, तो अगर ये हो रहा है तो इसका मतलब क्या, दिस इज अ परफेक्ट स्क्वायर। ओके, सो 1936 is a perfect square.
सेकेंड है 1296। सो 1296 को भी हम 2 से करेंगे। 2 6 ज़ा 12, 2 4 ज़ा 8, 2 8 ज़ा 16, अगेन 2 से 2 3 ज़ा 6, 2 2 ज़ा 4, 2 4 ज़ा, 2 1 ज़ा 2, 2 6 ज़ा, 2 2 ज़ा, 2 8 ज़ा, 2 1 ज़ा। अब यहाँ पे भी मुझे तो 324 का भी समझ में आ गया था कि ये परफेक्ट स्क्वायर है, और मुझे ये 81 का भी पता है कि ये परफेक्ट स्क्वायर है। तो अब जाएगा ये 3 से 27 ज़ा, फिर आएगा 3 9 ज़ा, 3 3 ज़ा एंड 3 1 ज़ा। आप देख लीजिए 2 2 की पेयर में एग्जिस्ट हो रहा है कि नहीं हो रहा है, हो रहा है, ठीक है। 3 3 एंड 3 3, सो दिस इज अ परफेक्ट स्क्वायर। ओके, तो हमें ये ऐसे ये वर्किंग आपको दिखानी पड़ेगी, और ये बहुत बेसिक है। मुझे नहीं लगता ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू है, क्योंकि ये चैप्टर में बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस है जो एग्जामिनेशन में आ सकते हैं। इसके अलावा ये सिर्फ आपका एक अंडरस्टैंडिंग है कि अगर प्राइम फैक्टराइजेशन से मुझे अगर परफेक्ट स्क्वायर फाइंड करना है तो कैसे करेंगे, क्योंकि क्या है कि इसके बाद है ना स्क्वायर रूट फाइंड करने का एक और तरीका है जिसको बोलते हैं डिवीजन मेथड, जो आपकी आई थिंक सी या तो डी एक्सरसाइज है, ठीक है। तो इसके अंदर मतलब क्वेश्चन में कई बार ऐसे प्रिसाइजली पूछते हैं कि फाइंड द स्क्वायर रूट बाय प्राइम फैक्टराइजेशन और फाइंड द स्क्वायर रूट बाय डिवीजन मेथड। अगर डिवीजन मेथड पूछा है आप प्राइम फैक्टराइजेशन करके आओगे तो मार्क्स आपको नहीं मिलेंगे, हालांकि आपका आंसर सही है फिर भी। ओके, तो अभी आप लोग वो स्टेज में हो कि जहाँ पे आपको क्वेश्चन बहुत अच्छी तरह से देखना है और उसको एनालाइज करना है कि इसके अंदर मैं आंसर क्या लिखूं। चलिए नाउ क्वेश्चन 3। आज मैंने कुछ ज़्यादा ही लेक्चर दे दिया आप लोगों को, लेकिन क्या करूं, ये चैप्टर ही कुछ ऐसा है कि मुझे कहना बनता है। 2 1 ज़ा 2, 2 8 ज़ा 16, अरे ये तो 2 से नहीं जाएगा, पीछे 5 है। 3 से जाएगा, देखो ज़रा कैसे देखोगे। 3 का डिवीजन रूल पता है सबको, 3 + 6 9, 9 + 4 13, 13 + 5 is 18 and 18 is divisible by 3, तो ये 3 से जाएगा। ओके, 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, 3 1 ज़ा 3 एंड 3 5 ज़ा 15। अगेन ये देखो 1 + 2 is 3, 3 + 1 is 4, 4 + 5 is 9 and 9 is divisible by 3, तो ये 3 से। देखा आपने डिविजिबिलिटी रूल हमने कौन से स्टैंडर्ड में पढ़ा था, 4th स्टैंडर्ड में। उसका एप्लीकेशन कहाँ आता है, अभी तक आ रहा है और आगे भी आएगा। सो 3 4 ज़ा 12 0 एंड 3 5 ज़ा 15। अगेन 3 3 1 ज़ा 3, 3 3 ज़ा 9, 3 5 ज़ा, अगेन 3 3 4 ज़ा 12 एंड 3 5 ज़ा, सो 3 5 ज़ा 15 ज़ा, 3 5 ज़ा एंड 5 1 ज़ा। अब देखिए सब पेयरिंग हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ये 3 का हो गया, ये दूसरा हो गया, ये तीसरा हो गया, लेकिन 5 अकेला है, ठीक है। सो इट इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। ओके, क्योंकि पेयरिंग नहीं हो रही है, ठीक है। तो ये इट इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। फाइन, चलिए नाउ 4th है 6 7 1 0। 6 7 1 0, ये तो 2 से ही जाएगा पहले। 2 3 ज़ा 6, 2 3 ज़ा 6, 2 5 ज़ा 10, 2 5 ज़ा 10। अब देखिए 3 + 3 6, 6 + 5 is 11 and 11 + 5 is 16 and 16 is not divisible by 3, तो 3 से नहीं होगा, 4 से नहीं होगा, तो हम डायरेक्ट जाएंगे 5 से। 5 6 ज़ा 30, 5 7 ज़ा 35, 5 1 ज़ा, तो 7 से ये होगा। सो 7 8 ज़ा 56, 7 4 ज़ा 28 एंड 7 7 ज़ा 49। अगेन इसको आप 7 से डिवाइड करो, तो 7 1 ज़ा 7, 7 2 ज़ा 14, 7 1 ज़ा। और जैसे मैंने पहले समय बोला था कि 121 इज़ अ परफेक्ट स्क्वायर। देखिए 121 है ना, और कोई नंबर से डिवाइड नहीं हो रहा है, ठीक है। तो इसको याद रखिए, जो नंबर कोई भी नंबर से डिवाइड नहीं हो रहा है ना, तो उसका स्क्वायर याद रखिए कि 121 क्या है, 11 × 11 गिव्स यू 121। वरना तो क्या होगा, आप यहाँ पे स्टक हो जाओगे, आपको ये आगे का पता ही नहीं चलेगा, आप आगे जा ही नहीं पाओगे। और जैसे कि ये पेयरिंग हो रहा है, सो इट इज अ परफेक्ट स्क्वायर।
सिक्स 45056 45056 पीछे 6 है तो ऑब्वियसली ये 2 से जाएगा. 2 2 ज़ा 4, 2 2 ज़ा 4, 2 5 ज़ा 10, 2 2 ज़ा 4, 2 8 ज़ा. अगेन ये 2 से जाएगा. 1 1, 2 2 ज़ा 4, 2 6 ज़ा 12, 2 4 ज़ा. अगेन ये 2 से जाएगा. 2 5 ज़ा 10, 2 6 ज़ा 12, 3 एंड 2. 2 2 ज़ा 4, 2 8 ज़ा 16, 2 1 ज़ा 2, 2 6 ज़ा 12. 2408 1408. ठीक है. फिर 2704, 2 3 ज़ा 6, 2 5 ज़ा 2 ज़ा. अगेन 2 1 ज़ा 2 7 ज़ा 6 ज़ा. 2 8 ज़ा 2 8 ज़ा. 2 44 ज़ा 2 22 ज़ा 2 11 ज़ा एंड 11 1 ज़ा. ठीक है. अब चलो पैरिंग करते हैं. वैसे देखने जाओ तो 11 का पैर ही नहीं है. ठीक है. तो ये 2 का भी पैरिंग करके क्या करोगे? परफेक्ट स्क्वायर तो है ही नहीं. 2 का तो पैर हो गया लेकिन 11 क्या है? अकेला है. ठीक है. सो इट इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर. अगर आपको इसमें कहीं पे दिक्कत आ रही है, ठीक है, तो आप मुझे मैसेज करिएगा. तो मेरा नेक्स्ट वीडियो में शायद मैं आपका डाउट कवर अप कर लूँ, अगर फ्लो में होगा तो. वरना तो फिर मैं आपको कमेंट में समझा दूंगी. शो डेट ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इज अ परफेक्ट स्क्वायर. मतलब कि पहले क्वेश्चन में किया वो. इन ईच केस फाइंड द नंबर हु स्क्वायर इज द गिवन नंबर. ठीक है. मतलब कि किसका परफेक्ट स्क्वायर है वो फाइंड करना है. चलिए सबसे पहले तो हम ये करेंगे. 2025 2025. 2 + 2 4, 4 + 5 9, तो 3 से जाएगा. 3 6 ज़ा 18, 3 7 ज़ा 21, 3 5 ज़ा. तो ये फिर से 6 + 6 13 एंड +5, तो 3 से जाएगा. 3 2 ज़ा 6, 3 2 ज़ा 6, 3 5 ज़ा. अब 5 से जाएगा. 5 4 ज़ा 20, 5 5 ज़ा. नहीं सॉरी, ये 3 से ही करो इसको. हाँ अगेन 3 से. 7 ज़ा 21, 5 ज़ा. अब आप 3 से करो. 3 2 ज़ा 6, 3 5 ज़ा. 5 5 ज़ा, 5 1 ज़ा. तो ये पेयर हुई. ठीक है. अब हमें ये क्वेश्चन में एक और स्टेप ऐड करना है. तो इसको मैं ऐसे लिख सकती हूँ. 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5. ठीक है. तो ये क्या हुआ? ये मेरा पेयरिंग हो गया. तो विच इज इक्वल टू 3 स्क्वायर इंटू 3 स्क्वायर इंटू 5 स्क्वायर. अब इसका रूट मुझे फाइंड करना है. तो रूट ऑफ दिस इज 3 इंटू 3 इंटू 5 विच इज इक्वल टू वॉट? 45 इज योर आंसर. ओके. नेक्स्ट क्वेश्चन है 6561. Okay, 6561. Is it divisible by 3? Yes, it is divisible by 3. तो हम पहले तो इसको डिवाइड करते हैं 3 से. तो 2187. अगेन इसको हम 3 से डिवाइड करते हैं. तो 729. अगेन ये जाएगा 3 से. तो 243. अगेन 3 से. सो 81. अगेन 3 से. 3 2 ज़ा 6, 3 7 ज़ा. अगेन 3 से. 3 9 ज़ा, 3 3 ज़ार एंड 3 1 ज़ार. ठीक है. तो मैं ये इसको 6561 को मैं ऐसे लिख सकती हूँ. कितनी बार आया 3? ये 1 2 4 6 एंड 8. सो 3 इंटू 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 3. ठीक है. ये 1 2 3 एंड 4 विच इज इक्वल टू 3 स्क्वायर इंटू 3 स्क्वायर इंटू 3 स्क्वायर इंटू 3 स्क्वायर. ठीक है. तो इसका स्क्वायर रूट क्या होगा? सो स्क्वायर रूट ऑफ 6561 इज 9 9 ज़ा 81. सो 81 का स्क्वायर है ये 6561. Come on, next.
नेक्स्ट है 38416, थर्ड वन 38416. सो 38416 डिवाइड बाय 2 करो तो वो आएगा आपका 19208. उसको डिवाइड बाय 2 करो तो ये भी 2 से जाएगा 9604. अगेन ये 2 से जाएगा तो 4802. अगेन 2 से जाएगा तो 2401. तो अब 3 से जाएगा, 3 से नहीं जाएगा, 7 से, हाँ अब ये 7 से जाएगा. सो 343. अगेन ये भी डिवाइड हो जाएगा 7 से. सो 49. सो 7 7 ज़ा एंड 7 1 ज़ा. ठीक है, तो 38416 इक्वल्स टू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 7 इंटू 7 इंटू 7 इंटू 7. तो ये देखिए 2 2 की अगर हम पेयर करते हैं तो इसका आंसर आएगा 2 स्क्वायर इंटू 2 स्क्वायर इंटू 7 स्क्वायर इंटू 7 स्क्वायर. सो रूट ऑफ, अगर एक साइड से अगर स्क्वायर जाएगा तो दूसरी साइड वो रूट हो जाएगा. So root of this is 2 into 2 into 7 into 7. That means 49 into 4. तो ये आपका आंसर आया 196. अब फोर्थ क्वेश्चन. 7921 इज 2 से तो जाएगा नहीं वो. देखिए ये डायरेक्ट 89 से जाएगा. सो 89 इंटू 89 करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, 7921 मिलेगा. सो रूट ऑफ 7921 इज़ व्हाट, 89. ये 89 क्या है, प्राइम नंबर है. ठीक है, तो आपको अब ऐसी चीज़ें अगर आ जाती है बीच बीच में तो याद रखना है कि भाई अगर ऐसा कोई नंबर आया तो उसका स्क्वायर रूट है 89. चलिए, फिफ्थ है 1444. 1444 है तो वो तो पहले 2 से ही जाएगा. तो 2 से करेंगे तो 722. उसको डिवाइड बाय 2 करेंगे तो 361. अब 361 है तो वो जाएगा 7 से नहीं जाएगा, 9 से नहीं जाएगा, 11 से नहीं जाएगा, 13 से नहीं जाएगा. 361 is also a square root of 19 का स्क्वायर रूट है. ठीक है, सो 19 ज़ा एंड 19 1 ज़ा. सो मैं 1444 को मैं ऐसे लिख सकती हूँ 2 इंटू 2 इंटू 19 इंटू 19. सो विच इज़ इक्वल टू 2 स्क्वायर इंटू 19 स्क्वायर. सो 1444 उसका रूट अगर मैं यहाँ पे, तो यहाँ से स्क्वायर निकल जाएगा. सो इट इज़ नथिंग बट 38. सिक्स्थ है 5776. 5776 डिवाइड बाय 2 करो तो वो आएगा 2888. अब ये 1444 तो हमने प्रीवियस उसमें ही देखा. और ये क्या है 19 का. ठीक है, सो 5776 इज इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 19 इंटू 19. ठीक है, तो 2 स्क्वायर इंटू 2 स्क्वायर इंटू 19 स्क्वायर.
अब स्क्वायर को हटाओ तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, रूट इज इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 19। सो 38 टू ज़ा 38 तो आया ही, 38 टू ज़ा क्या होगा 76 इज़ योर आंसर। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। थैंक यू।